चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने सर्कल्स के सरकमफियरेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें इनका रेडियस गिवन है, सर्कल्स का हमें रेडियस गिवन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें सर्कल्स का रेडियस गिवन है, ठीक है। एंड हमने इन सभी रेडियस से सर्कल्स के सरकमफियरेंस को फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि सरकमफियरेंस होता क्या है। तो देखिए, अगर हमारे पास में एक सर्कल है ना, अगर हमारे पास में ये सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर्कल पर चलना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहीं पर जब पहुंच जाएंगे तो हमने पूरी एक बाउंड्री का लेंथ कवर कर लिया। तो इस पूरी बाउंड्री का जो लेंथ होता है, इसी को हम कहते हैं सरकमफियरेंस, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल। यानी कि जो सर्कल का बाउंड्री होता है, यही होता है सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल। करेक्ट। अब देखिए, सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल को निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? इसके लिए सिर्फ हमें सर्कल के रेडियस की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास में सर्कल का रेडियस है तो हम आराम से सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल को निकाल सकते हैं। सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। देखिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर सा फॉर्मूला है 2πr। काफी आराम से याद हो जाता है, पहले भी हमने याद किया हुआ इसको। तो सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये पाई है, देखो 2 तो हमें पता है 2 होता है। पाई क्या होता है? पाई जो होता है, पाई होता है 22/7। क्वेश्चन में भी हमसे कहा गया है कि हमने पाई को 22/7 लेना है, तो यहां पर हम पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7। करेक्ट। एंड आर, आर तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, आर होता है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो जब हम 2πr निकालेंगे और r की जगह पर रेडियस ऑफ द सर्कल को रखेंगे, तो सर्कल का हमारे पास में बाउंड्री का लेंथ आ जाएगा। एंड बाउंड्री के लेंथ को हम कहते हैं सरकमफियरेंस ऑफ द सर्कल। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, इस फर्स्ट केस में, इस ए पार्ट में हम सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, ए पार्ट में हमें रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो हमें ए पार्ट में रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब हम सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल को निकालेंगे। सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल को हम सी से डिनोट करते हैं, तो हम सी को निकालेंगे। एंड सी होता है 2πr, ठीक है। सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, करेक्ट। अब देखिए यहां पर है 2, अब यहां पर है पाई। पाई हमने लेना है 22/7, तो पाई की जगह पर आएगा 22/7। अब देखिए यहां पर है आर, आर यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल। ए पार्ट में हमें रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पर आएगा यहां पर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। करेक्ट। अब देखिए 7 से हम 14 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, आएगा 2, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास में रह गया है 2 इंटू 22 इंटू 2। अब देखिए 2 इंटू 22 होता है 44, 44 इंटू 2 होता है 88, और साथ में सेंटीमीटर भी है, तो इस पूरे को कैलकुलेट करके आएगा 88 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर है 2, 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, 44 इंटू 2 हो जाएगा 88, तो इस पूरे को कैलकुलेट करके आएगा 88 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर हमारे पास में फर्स्ट जो सर्कल है, पहला जो सर्कल है जिसका रेडियस हमें गिवन है यहां पर 14 सेंटीमीटर, उसका सरकमफियरेंस आ गया, उसका सरकमफियरेंस आ गया 88 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास में ए पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का बी पार्ट। क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें रेडियस गिवन है 28 मिलीमीटर। इस बार हमें रेडियस गिवन है 28 मिलीमीटर, ठीक है। हमने यहां पर भी सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करना है। सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल को हम सी से डिनोट करते हैं, तो हम सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल सी को यहां पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एंड सी का सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। अब देखिए यहां पर है 2, तो लिखेंगे 2, पाई होता है 22/7, ठीक है। इस बारी रेडियस आर है हमारे पास में 28 मिलीमीटर, तो आर की जगह पर आएगा 28 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखिए
7 से 28 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 28 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 2 इंटू 22 इंटू 4। 2 इंटू 22 होता है 44, 44 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 117, यहां पर आएगा 176। तो 2 इंटू 22 इंटू 4 हमारे पास में आएगा 176, एंड आगे मिलीमीटर तो है ना। तो यहां पर हमारे पास में उस सर्कल का सरकमफेरेंस आ गया जिसका रेडियस 28 मिलीमीटर होता है। तो ये आ गया हमारे पास में बी पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन के सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के सी पार्ट में हमें रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के सी पार्ट में हमें रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, यानी कि इस बार हमें एक ऐसा सर्कल गिवन है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर का है। ठीक है, हमने इस सर्कल के सरकमफेरेंस को फाइंड आउट करना है, हमने इसके बाउंड्री के लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम सर्कल के सरकमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं, तो हम सी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, सी जो होता है वो होता है 2 पाई आर। सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए यहां पर है 2 तो लिखेंगे 2, फिर यहां पर है पाई, पाई हमने लेना है क्वेश्चन में 22/7, तो हम पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7। अब देखिए यहां पर आगे है आर, आर होता है रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड इस पार्ट में हमें रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पर आएगा 21 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम 7 से 21 को डिवाइड कर सकते हैं, है ना, तो 7 3 जा यहां पर हो जाएगा 21, करेक्ट। अब देखिए 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, 44 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पर 3 है तो हम 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 113, तो आएगा 132। तो जब हम 2 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44, 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132, तो इसको कैलकुलेट करके आएगा 132, एंड आगे सेंटीमीटर तो है ही है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में इस सर्कल का सरकमफेरेंस आ गया 132 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारे पास में सी पार्ट का फाइनल आंसर।